Hello dear students, welcome back to Grow and Shine. In this video we are going to understand the chapter Dear Mr. Franks of class 5 from Ratnasagar Focus English. So let's get started. I met Mr. Franks at Susie's birthday party. मैं सूजी के बर्थडे पार्टी पर मिस्टर फ्रैंक से मिली. See that gentleman over there, Aditi, blowing balloons, Susie had told me. अदिति देखो वो वहाँ जेंटलमैन गुब्बारा फुलाते हुए. सूजी ने मुझसे कहा. ही इज़ ओल्ड फ्रैंकी माई ग्रैंड पास क्लोजेस्ट फ्रेंड लिव्स इन होम फॉर एज्ड ही मस्ट बी 80 एट लीस्ट. वो बूढ़े फ्रैंकी हैं मेरे दादा के सबसे करीबी दोस्त. वो वृद्धाश्रम में रहते हैं. वो कम से कम 80 के तो ज़रूर होंगे, यानी 80 साल के. यहाँ पर होम फॉर एज का मतलब है वृद्धाश्रम, जहाँ पर बूढ़े लोग रहते हैं. आई टुक अ ग्रेट लाइकिंग टू मिस्टर फ्रैंक्स द मोमेंट आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम. जैसे मैंने उनसे बात करना शुरू किया उसी क्षण से मैं उनको पसंद करने लगी थी. मुझे बहुत अच्छे लगे वो. ही हैड द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरीज टू टेल. उनके पास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरीज थी बताने के लिए. हिज एनेक्डोट्स केप्ट अस लाफिंग एंड अम्यूज्ड थ्रू आउट द इवनिंग. उनके एनेक्डोट्स हम हंसाते रहे और हमें बहुत ही खुश रखा. कहने का मतलब है यहाँ पर एनेक्डोट्स का मतलब है जिनके पास बहुत सारी किस्से कहानियाँ होती हैं रियल लाइफ पर. उनके साथ जो भी घटना घटी होती है वो उसको इस तरीके से बताते हैं कि बहुत फ़नी वे में होता है और बहुत ही इंटरेस्ट आता है उसको सुनने में. तो उनकी जो बातें थी वो हंसाती रही और अम्यूज़ का मतलब हो गया बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार. पूरी शाम जो है वो लोग हंसते खेलते रहे. As I rose to get back to my school hostel, he said, "Why don't you come and see me at the hotel home sometimes?" तो यहाँ पर जैसे वो खड़ी हुई, राइस क्या है, रोज़ क्या है, राइस की सेकंड फॉर्म. तो जैसे ही मैं खड़ी हुई स्कूल हॉस्टल वापस जाने के लिए मेरे, तो उन्होंने कहा, ही सेड, क्या कहा उन्होंने, वाई डोंट यू कम एंड सी मी, तुम क्यों नहीं आती हो मुझसे मिलने घर पे कभी कभी. ठीक है. फ्रॉम देन ऑन आई मेट मिस्टर फ्रैंक एवरी वेंसडे. और तब से मिस्टर फ्रैंक से मैं हर वेंसडे को मिलने जाती थी. वेंसडे वॉज माई डे ऑफ फ्रॉम द स्कूल हॉस्टल. ऑफ का मतलब है यहाँ पर छुट्टी. ठीक है. सो हर वेंसडे को मेरा स्कूल हॉस्टल से ऑफ हुआ करता था. आई वुड स्पेंड द मॉर्निंग एट सूजीज एंड आफ्टर लंच आई वुड वॉक डाउन टू द होम सम टाइम विद सूजी एंड सम टाइम ऑन माई ओन. मैं सुबह सूजी के घर पर बिताती, सूजी के साथ मॉर्निंग स्पेंड करती और लंच के बाद मैं होम आ जाती. यहाँ पर होम का मतलब है ये वृद्धाश्रम की बात कर रही है. सम टाइम विद सूजी एंड सम टाइम ऑन माई ओन. कभी कभी सूजी के साथ और कभी कभी खुद अकेले. ही वुड बी रिलैक्सिंग इन हिज गार्डन. और वो अपने गार्डन में रिलैक्स कर रहे होते थे. कर्ल्ड अप इन अ केन चेयर इन द वार्म विंटर सनशाइन. सर्दियों की गुनगुनी धूप में वो केन चेयर पर कर्ल्ड अप हुए बैठे होते थे. कर्ल्ड अप का मतलब हो गया कि थोड़ा सहमा हुआ सा, जैसे सर्दियों में आप ठिठुर के सिमट के बैठते हैं ना, वैसे. सूजी एंड आई वुड ट्रूप इन चैटरिंग श्रीली लाइक अ कपल ऑफ मैगपाइज. मैं और जो सूजी हैं हम दोनों ट्रूप बना के, ट्रूप का मतलब हो गया दल बना के, यानी दोनों झुंड की तरह जैसे साथ में. और चैटरिंग मतलब बातें करना बहुत ज़्यादा. श्रीली मतलब तीखी आवाज़ में, सुरीली लड़कियों की आवाज़ जैसे तीखी सी होती है यूजली. एंड कपल ऑफ मैगपाइज. मैगपाइज आपको पता है चिड़िया होती हैं. ठीक है. तो कपल ऑफ मैगपाइज जैसे चिड़िया आपस में कैसी होती हैं, बातें कर रही होती है, चहचहा रही होती हैं और बहुत ज़्यादा चिटर पिटर कर रही होती हैं. तो ये दोनों भी ट्रूप बना करके बातें करते हुए आती हैं. ठीक है. कम इन लेडीज़. मिस्टर फ्रैंक वुड स्ट्रेटन अप एंड आस्क अस टू सिट डाउन. और जो मिस्टर फ्रैंकी होते हैं वो हमें वेलकम करते हुए कहते हैं, कम इन लेडीज़, आओ. ठीक है. और उसके बाद उनको बैठने के लिए वो ऑफ़र करते हैं. He had been an expert gardener in his younger days and he had a beautifully kept garden. और वो अपनी जवानी में, अपने यंगर डेज़ में काफ़ी एक्सपर्ट गार्डनर रहे होंगे और बहुत अच्छे से अपना गार्डन को बहुत सुंदर से सजा के रखते होंगे. मिस्टर फ्रैंक्स हैड सर्व्ड इन द आर्मी. मिस्टर फ्रैंक ने आर्मी में भी सर्विस की हुई है. एंड ऑलमोस्ट ऑफ हिज एनेक्डोट्स वर अ हिलेरियस मिक्सचर ऑफ बोटेनिकल एंड मिलिट्री लाइफ. उनके ज़्यादातर एनेक्डोट्स, अभी मैंने बताया आपको, एनेक्डोट्स का मतलब हो गया
कि उनकी जो किस्से कहानियाँ हैं, जो रियल लाइफ पे बेस्ड, उनके जो लाइफ में जो भी घटना घटी थी, जब वो कहानियाँ बताते हैं, उसको ही कह रहे हैं यहाँ पर एनेक्डोट्स। तो उनकी ज़्यादातर एनेक्डोट, उनकी ज़्यादातर बातें, ये कहानियाँ जो है क्या होती थी, लेरियस मिक्सचर होती थी। वो किस चीज़ की, बोटेनिकल और मिलिट्री लाइफ की, क्योंकि वो आर्मी में सर्विस कर चुके हैं, तो उनकी ज़्यादातर बातें मिलिट्री लाइफ से होती थी या तो फिर बोटेनिकल मतलब हो गया कि पेड़ पौधों के बारे में जो नॉलेज होती है, गार्डन से रिलेटेड। ठीक है। वन डे आई फेल इल, एक दिन मैं बीमार पड़ गई। वायरल फीवर हैड बीन रेजिंग इन द स्कूल एंड आई वॉज टेकन टू द इन्फर्मरी। और वायरल फीवर जो है वो स्कूल में बहुत तेज़ी से फैल रहा था और मुझे भी इन्फर्मरी ले जाया गया। इन्फर्मरी का मतलब हो गया जो हॉस्टल में हॉस्पिटल होते हैं या जहाँ पर मरीजों को रखा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड इन्फर्मरी। विद अ हाई टेम्परेचर, उसको बहुत तेज़ तापमान में फीवर हो गया था, उसको बहुत तेज़ बुखार था इसका मतलब। लाइंग इन बेड, बिस्तर में लेटे हुए, आई रियलाइज इट हैड बीन ऑलमोस्ट 2 वीक्स, और बिस्तर में लेटे हुए मुझे रियलाइज़ हुआ कि 2 हफ्ते गुजर चुके हैं। सिंस आई हैड सीन मिस्टर फ्रैंक्स, जब से मैंने मिस्टर फ्रैंक्स को देखा है। जस्ट देन द नर्स वॉकड इन, और उसी टाइम पे एक नर्स जो है अंदर आती हैं। समवन टू सी यू मिस, कोई तुमसे मिलना चाहता है मिस। बिहाइंड हर एम्बल्ड इन ओल्ड मिस्टर फ्रैंक्स, और उसी नर्स के पीछे जो मिस्टर फ्रैंक है वो धीरे धीरे चलते हुए आ रहे थे। एम्बल्ड इन मीन्स धीरे धीरे चल के पीछे से आना। आई वॉज डिलाइटेड टू सी हिम, और मैं उनको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गई। डिलाइटेड मतलब खुश हो जाना। सो द बग गॉट यू टू, हाउ डू यू फील नाउ लेडी, ही सेड, और उन्होंने कहा कि तो क्या तुम भी इस वायरल फीवर की चपेट में आ गई हो, अब तुम कैसा फील कर रही हो। हैंडिंग मी अ बंच ऑफ डेलियाज, डेलियाज एक फूल, एक तरीके का फूल होता है, तो इस फूल का जो बुके है उन्होंने मुझे दे दिया। थॉट समथिंग मस्ट हैव गॉन रॉन्ग, सो आई आस्क्ड सूजी एंड केम अलॉन्ग टू सी यू, मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गलत हो गया है, तो मैंने सूजी से पूछा और तुम्हें देखने आ गया। दीज फ्लावर्स आर फ्रॉम माई गार्डन, और ये फूल मेरे खुद के गार्डन से हैं। आई थैंक्ड हिम फॉर द फ्लावर्स एंड फॉर कमिंग टू सी मी, ओह नॉट एट ऑल, नाउ गेट वेल सून, और मैंने उनको थैंक्स कहा, उनका शुक्रिया कहा मुझे फूल देने के लिए और मुझे देखने आने के लिए, और उन्होंने मुझे बोला कि कोई बात नहीं, बस जल्दी से ठीक हो जाओ। 2 years passed since I had met Mr. Franks. 2 साल बीत चुके हैं मुझे मिस्टर फ्रैंक्स से अब मिले हुए। Then one day just before the winter vacations I got a letter from daddy. और फिर एक दिन विंटर वेकेशन में मुझे एक लेटर मिला मेरे डैडी की तरफ से, उसके फादर की तरफ से। He had been transferred to Delhi and I was to complete my last 2 years of school there. और उनका ट्रांसफ़र जो है दिल्ली में हो गया था और मुझे लास्ट के अपने स्कूल के जो लास्ट के 2 इयर्स थे वो वहीं पर कंप्लीट करना था। ही वुड बी कमिंग टू लखनऊ द फॉलोइंग वीक टू टेक मी होम, और वो आने वाले हफ्ता में या सप्ताह में मुझे लखनऊ से ले जाने के लिए आएंगे। आई वॉज़ वेरी सैड व्हेन आई रेड डैडीज़ लेटर, और मैं बहुत ज़्यादा सैड हो गई जब मैंने डैडी का लेटर पढ़ा। I thought of my school and my friends and knew I would feel terrible leaving them. और मैं अपने स्कूल के बारे में सोचा, मैंने अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचा, और मैं जानती थी कि मैं बहुत ही ज़्यादा टेरिबल फील करूँगी उन सबको छोड़ के जाने में। द फॉलोइंग वेंसडे व्हेन आई वेंट टू सी मिस्टर फ्रैंक्स, और अगली वेंसडे को जब मैं मिस्टर फ्रैंक्स से मिलने गई, ही वॉज वीडिंग द फ्लावर बेड्स, और वो फ्लावर बेड्स को वीड कर रहे थे, यानी कि जो फ्लावर्स जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी कटाई छटाई जो करते हैं उनको केयर करने के लिए। ही लुक्ड एट मी एज आई वॉकड इन, और वो जैसे मैं अंदर आ रही थी तो उन्होंने मुझे देखा। व्हाट्स द मैटर यंग लेडी, और वो मुझसे पूछने लगे कि क्या बात है यंग लेडी। आई हैंडेड हिम डैडीज़ लेटर, और मैंने उन्हें अपने डैडी का जो लेटर था वो थमा दिया, पकड़ा दिया। ही रेड द लेटर थ्रू एंड देन लुक्ड एट मी, और उन्होंने पूरा लेटर पढ़ा और फिर वो मुझे देखने लगी। माई आइज़ वर फुल ऑफ टीयर्स, मेरी आँखें आंसू से पूरी तरह भर गई थी। नाउ ही सेड यू विल मीट न्यू पीपल, मेक न्यू फ्रेंड्स, इज़ देयर समथिंग टू क्राई अबाउट। और फिर वो मुझे समझाने लगे कि तुम अब नए लोगों से मिलोगी, नए दोस्त बनाओगी, क्या ये बात रोने की है। आई शोक माई हेड एंड सेड दैट आई वुड मिस माई फ्रेंड्स हेयर एंड आई वुड मिस हिम टू। और फिर मैंने सर हिला करके उनको बोला कि मैं अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ और आपको भी बहुत मिस करूँगी। आई विल मिस यू टू, ही सेड होल्डिंग माई हैंड्स, और उन्होंने मेरे हाथ पकड़ा और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूँगा।
इन अ लार्ज रिंकल्ड वन, उनके हाथ कैसे थे, लार्ज रिंकल वन, मतलब कि जो झुर्रियाँ पड़ी हुई हाथ है, क्योंकि वो बूढ़े हैं काफ़ी, तो उनके हाथों में झुर्रियाँ थी. बट वी विल कंटिन्यू आवर फ्रेंडशिप विद लेटर्स, लेकिन हम अपनी जो दोस्ती है वो लेटर्स के थ्रू जारी रखेंगे. यू मस्ट राइट टू मी ओफन, और तुम्हें मुझे अक्सर लिखना होगा. ऑफ कोर्स आई वुड, आई टोल्ड हिम, मैं ज़रूर लिखूंगी, मैंने कहा. दैट्स माई फ्रेंड, ये हुई ना बात, ही सेड, पैटिंग माई शोल्डर, और उन्होंने मेरे कंधे पर थपथपा के कहा कि दैट्स माई फ्रेंड. वी सेट टुगेदर इन द गार्डन, और हम दोनों एक साथ बैठे हुए थे गार्डन में. द बटरफ्लाइज फ्लिटर्ड एंड डांस्ड अमंग द फ्लावर्स, जो तितलियाँ थी वो फ्लिटर कर रही थी, अपनी पंख जो है फड़फड़ा रही थी और डांस कर रही थी फ्लावर्स के ऊपर, फूलों के ऊपर. देन वन बटरफ्लाई swooped डाउन एंड पर्च्ड ऑन मिस्टर फ्रैंक्स नी, और एक उनमें से जो तितली थी वो, पर्च का मतलब होता है उड़ते उड़ते एकदम से उछल के बैठ जाना कहीं पर. तो मिस्टर फ्रैंक्स के नी पे, घुटनों पे एक तितली जो है आके बैठ जाती है. ही वॉच्ड इट क्वाइटली एज इट ओपन एंड क्लोज इट विंग्स, और जो बटरफ्लाई थी वो उनकी घुटनों पे बैठ करके, विंग्स पे नी पे बैठ करके अपने पंख ओपन और क्लोज कर रही थी, तो वो शांति से बैठ कर उसको बस देख रहे थे. देन इट फ्लू ऑफ, और फिर वो वहाँ से उड़ गई. एंड रिज्यूम्ड इट डांसिंग अमंग द फ्लावर्स, और अपना डांस करना जारी रखती है वापस से, जो फूलों के ऊपर वो मंडरा रही थी, खेल रही थी, उड़ रही थी और डांस कर रही थी, तो वो वापस से कंटिन्यू करती है अपना ही काम. यू नो, सेड मिस्टर फ्रैंक्स, मिस्टर फ्रैंक कहते तुम जानती हो अगथा, माई वाइफ हैड अ वेरी चार्मिंग बिलीफ, मेरी जो वाइफ थी अगथा, उनका बहुत ही ज़्यादा दृढ़ विश्वास था. शी वुड सी दैट इफ़ एवर अ बटरफ्लाई केम एंड सेट ऑन यू, a friend far away had remembered you and sent you his love. और उसका विश्वास था कि अगर कभी कोई जो तितली है, बटरफ्लाई है, अगर आपके पास उड़ते हुए आए और आपके पास बैठे, तो ये पूरा इंडिकेशन होता है कि कहीं दूर से कोई दूर आपका जो दोस्त है वो आपको याद कर रहे हैं, उस तितली के थ्रू, इस बटरफ्लाई के थ्रू उसने अपना प्यार आपको भेजा है. वॉज बिगिनिंग टू सेट, आई गॉट अप टू गो फॉर आई हैड टू रीच स्कूल बिफोर डार्क, और जैसे ही सन जो है सूरज डूबने के लिए तैयार था, मैं जल्दी से उठ खड़ी हुई अपने स्कूल पहुंचने के लिए, इससे पहले कि अंधेरा हो जाता. वेल डियर, सेड मिस्टर फ्रैंक्स, डू राइट टू मी सून एंड टेल मी ऑल अबाउट योर न्यू स्कूल. और मिस्टर फ्रैंक ने मुझे कहा, खैर डियर, मुझे ज़रूर लिखना और जल्दी लिखना अपने स्कूल के बारे में, उसमें मुझे बताना नए स्कूल के बारे में. आई हेल्ड मिस्टर फ्रैंक्स हैंड फॉर अ मोमेंट, मैंने कुछ क्षणों के लिए मिस्टर फ्रैंक का हाथ थाम लिया. माई आइज़ फिल्ड विद टीयर्स अगेन, मेरे आँख फिर से आंसुओं से भर गए. आई सेड गुड बाय एंड वॉकड अवे हरीडली, और मैंने उनको गुड बाय कहा और मैं बहुत जल्दी से वहाँ से जाने लगी. देन फॉर अ मोमेंट, और फिर कुछ समय के लिए, आई स्टॉप्ड एंड लुक बैक, और फिर मैं रुकी और वापस से मुड़ के देखने लगी. ओल्ड मिस्टर फ्रैंक वॉज स्टिल वेविंग टू मी थ्रू द गेट, और ओल्ड मिस्टर फ्रैंक वहाँ से खड़े होकर मुझे वेव कर रहे थे थ्रू द गेट. वेव मतलब होता है हाथ हिला के टाटा बाय बाय करते हैं जैसे. आई केम अवे टू दिल्ली, और मैं बहुत दूर दिल्ली आ गई थी. एवरीथिंग सीम्ड स्ट्रेंज एंड न्यू, हर चीज़ बड़ा अजीब और नया लग रहा था. न्यू फ्रेंड्स, न्यू टीचर्स, नए नए दोस्त, नए टीचर्स. आई मिस्ड माई स्कूल बैक इन लखनऊ एंड एवरीबडी देयर, और मैं पुराना अपना स्कूल लखनऊ का और बाकी वहाँ की हर चीज़ को याद कर रही थी. बट मोस्ट ऑफ ऑल, और सबसे ज़्यादा, आई मिस मिस्टर फ्रैंक, सबसे ज़्यादा मैं मिस्टर फ्रैंक को मिस कर रही थी. बोथ सूजी एंड मिस्टर फ्रैंक रोट टू मी ओफन, और मिस्टर फ्रैंक और सूजी अक्सर मुझे लिखा करते थे लेटर्स. मिस्टर फ्रैंक्स लेटर वर अम्यूजिंग एंड ऑलवेज कंटेन्ड मोर सम न्यूज़ ऑफ हिज गार्डन एंड हिज प्लांट्स. और मिस्टर फ्रैंक्स की जो लेटर्स हुआ करते थे बड़े अम्यूजिंग होते थे, और उनके लेटर्स में अक्सर बहुत सारी न्यूज़ कंटेन होते थे, मतलब वो अपने बहुत सारी न्यूज़ उसमें लिख के भेजते थे, अपने गार्डन के बारे में, प्लांट्स के बारे में चीज़ें वो बताते रहते थे. आई वुड राइट टू हिम रेगुलरली टू, और मैं भी उनको रेगुलरली लिखा करती थी. माई स्कूल इन दिल्ली हैड ब्यूटिफुली केप्ट गार्डन एंड वेन एवर आई सेट नियर द फ्लावर्स आई रिमेंबर्ड मिस्टर फ्रैंक. और दिल्ली का जो मेरा स्कूल था वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर था, उसका गार्डन बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, और जब कभी भी मैं फूलों के पास बैठती थी मुझे मिस्टर फ्रैंक की याद आ जाती थी. देन वन डे मिस्टर फ्रैंक्स स्टॉप्ड राइटिंग, और फिर एक दिन मिस्टर फ्रैंक जो है लिखना बंद कर देते हैं. आई डिडंट रिसीव एनी लेटर फ्रॉम हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, और बहुत लंबे समय तक मुझे उनकी साइड से कोई लेटर नहीं रिसीव हुआ. ऑलमोस्ट 2 months लेटर आई गॉट अ लेटर फ्रॉम सूजी, और 2 महीने के बाद लगभग
सूजी की साइड से एक लेटर मुझे मिलता है। माई डियर अदिति, शी हैड रिटन, उसने लिखा था, माई डियर अदिति, आई फील टेरिबली सैड टेलिंग यू दैट ओल्ड मिस्टर फ्रैंकी पास्ड अवे लास्ट सैटरडे। और उसने लिखा था, मुझे बहुत ही ज़्यादा टेरिबल फील हो रहा है ये बताते हुए कि ओल्ड मिस्टर फ्रैंकी जो है लास्ट सैटरडे को पास्ड अवे हो गए। पास्ड अवे का मतलब होता है देहांत हो जाना या एक्सपायर हो जाना। ही हैड बीन क्वाइट इल फॉर द पास्ट 3 वीक्स, लास्ट 3 हफ्तों से वो बहुत ज़्यादा बीमार थे। इल मतलब बीमार होना। ही हैज़ लेफ्ट यू 2 ऑफ हिज फेवरेट फर्न्स, उन्होंने तुम्हारे लिए 2 फेवरेट फर्न्स रखे हुए हैं। फर्न का मतलब होता है एक ऐसा प्लांट जिसमें फूल नहीं होते हैं, उसकी जो पत्तियां होती हैं वही इतनी सुंदर होती हैं, उसमें फूल वगैरह नहीं होते हैं, ठीक है। आई शैल ब्रिंग दैम विद मी व्हेन आई कम टू दिल्ली नेक्स्ट, और मैं फर्न्स को अपने साथ ले आऊँगी जब मैं नेक्स्ट टाइम दिल्ली आऊँगी। आई रीड द रेस्ट ऑफ द लेटर थ्रू द ब्लर ऑफ टीयर्स, और बाकी का जो लेटर था वो मैंने ब्लर आँखों से देखा, जो उसकी आंखें थी वो आंसू से क्योंकि भर गई थी ये न्यूज़ पढ़ करके, और अब जो बाकी का लेटर था वो उसने धुंधली आंखों से देखा, पढ़ा। फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज़, और आगे के कुछ दिनों तक, आई कुड थिंक ओनली अबाउट मिस्टर फ्रैंक्स एंड द वेंसडे आफ्टरनून्स वी हैड स्पेंड टुगेदर, और फिर बाकी के कुछ दिनों तक सिर्फ और सिर्फ मैं मिस्टर फ्रैंक्स के बारे में सोचती रही और हर वेंसडे के बारे में सोचती रही जिसमें हम दोपहर को एक साथ टाइम स्पेंड किया करते थे। ऑलमोस्ट अ वीक हैड पास्ड सिंस आई हैड गॉट सूजीज लेटर, और लगभग हफ्ता बीत चुका था मुझे सूजी का लेटर मिले हुए। इट वॉज फ्राइडे एंड आई हैड जोग्राफी टेस्ट दैट आफ्टरनून, और अब ये फ्राइडे था और मेरा जोग्राफी का टेस्ट था आफ्टरनून में। आई सेट रिवाइविंग माई लेसन अंडर द गुलमोहर ट्री, और मैं अपना जो चैप्टर था, अपना जो लेसन था वो रिवाइव कर रही थी गुलमोहर ट्री के नीचे बैठ कर के। द क्राइसेंथेमम एंड डहलियाज वर इन फुल ब्लूम, और जो ये फूल थे क्राइसेंथेमम और डहलियाज ये फुल ब्लूम पे थे, मतलब बहुत ज़्यादा खिल रहे थे, पीक पर थे, बहुत ज़्यादा तादाद में खिले हुए थे। एंड बटरफ्लाई डार्टेड एंड पिरुएटेड अमंग दैम, और जो तितलियाँ थी वो मूव कर रही थी, उड़ रही थी, डांस कर रही थी उन्हीं के ऊपर फूलों में। Then suddenly a little yellow butterfly hovered around me and finally perched lightly on my leg, और फिर अचानक से एक छोटी पीली रंग की तितली मेरे आसपास मंडराने लगी और फिर फाइनली वो पर्च हो गई। पर्च मतलब कि बैठ जाना, लाइटली, बहुत ही आराम से, हल्केपन से मेरे पैरों के ऊपर वो बैठ गई। आई बिकेम एब्सोल्युटली स्टिल, और मैं बिल्कुल शांत हो गई, स्थिर हो गई। इट मूव्ड इट्स विंग्स जाइंटली फॉर अ मोमेंट एंड देन फ्लू ऑफ टू जॉइन इट्स फ्रेंड्स वंस अगेन, और फिर वो अपने पंख बहुत ही डाइंटली मूव करने लग गई। डाइंटली का मतलब हो गया बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही प्रिटी वे में, जो अपने पंख है वो हिलाने लग गई, और कुछ क्षणों के बाद जो है वो वापस से फ्लू ऑफ मतलब कि उड़ के चली गई और ज्वाइन कर लिया अपने फ्रेंड्स को वंस अगेन, वापस से उन फूलों के ऊपर मंडराने के लिए। माई हार्ट वॉज फिल्ड विथ जॉय, मेरा जो दिल है वो बहुत जॉय से भर गया, खुशियों से भर गया। एज आई वॉच द बटरफ्लाइज डांसिंग अमंग द फ्लावर्स, जैसे मैंने देखा तितलियों को उड़ते हुए, डांस करते हुए फूलों के ऊपर। आई न्यू दैट समवेयर फार फार अवे ओल्ड मिस्टर फ्रैंक्स हैड रिमेंबर्ड मी एंड सेंड मी हिज लव, और मुझे यकीन था, मैं जानती थी कि कहीं ना कहीं बहुत दूर, बहुत ही दूर ओल्ड मिस्टर फ्रैंक जो है मुझे याद कर रहे हैं और उन्होंने अपना प्यार मुझे भेजा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, चैप्टर आपको समझ भी आया होगा, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी है सो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, एंड do subscribe the channel. Thanks for watching.